अपने सम्राट वीर विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा। ये ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके न्याय को देखकर देवता भी शर्मा जाए, जिन्होंने आदि दुनिया पर अपना शासन किया था। और वीर विक्रमादित्य ने ही हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की स्थापना की थी। आज हम एक ऐसे सिंहासन की बात करेंगे जिस पर बैठकर वीर विक्रमादित्य न्याय करते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है जिसे सिंहासन बत्तीसी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये चमत्कारी सिंहासन इन्हें मिला और क्यों परमार राजा भोज इस सिंहासन पर कभी नहीं बैठ पाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन आर्ट्स में प्रदीप राजपूत। हम पौराणिक और ऐतिहासिक जानकारी लाते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम्राट वीर विक्रमादित्य का चमत्कारी सिंहासन, जिसे भगवान इंद्र ने विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर भेंट स्वरूप दिया था। सोने से बने इस सिंहासन पर 32 पुतलियां उकेरी गई थी, जो विक्रमादित्य के 32 गुणों को दर्शाती थी। विक्रमादित्य ने 100 साल तक शासन किया और 120 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। विक्रमादित्य के बाद उनका पुत्र देवभक्त ने इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हो पाए। वह इसका कारण समझ नहीं पा रहे थे। वह इसी विचार में खोए हुए सो गए और सपने में विक्रमादित्य ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, पुत्र, ये सिंहासन देवता द्वारा निर्मित है। इस सिंहासन पर बैठने के लिए देवता जैसा चरित्र और गुण प्राप्त करना पड़ेगा। जिस दिन तुम इसके योग्य हो जाओगे, मैं खुद सपने में आकर तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद देवभक्त ने पूरी भक्ति और लगन से प्रजा की सेवा की और गरीबों का सहयोग किया। और इसी तरह से कई दिन बीत गए, मगर विक्रमादित्य ने कोई दर्शन नहीं दिया। मगर फिर विद्वानों की राय से एक दिन वह अपने पिता का स्मरण करके सोए और विक्रमादित्य ने उस दिन उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे पुत्र, इस सिंहासन को तुम जमीन में गड़वा दो और उज्जैन को छोड़कर अम्बावत को अपनी राजधानी बना लो। यदि कोई भविष्य में सर्वगुण संपन्न राजा होगा तो यह सिंहासन अपने आप उस राजा के पास चला जाएगा। देवभक्त ने पिता के आदेश का पालन किया और सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया और उज्जैन को छोड़कर अम्बावत को अपनी राजधानी बना ली। समय का पहिया निरंतर चलता रहा। अब 1000 साल बाद एक दिन एक चरवाहा एक टीले पर बैठकर लोगों का न्याय करने लगा। अब यहाँ पर राजा भोज परमार का शासन है। जब राजा भोज को यह पता चला कि एक चरवाहा लोगों का न्याय कर रहा है, तो राजा भोज एक दिन उसका न्याय देखने चले गए। वहाँ उसका न्याय देखकर राजा भोज हैरान रह गए। तभी राजा भोज देखते हैं कि जैसे ही उस टीले से वो चरवाहा नीचे उतरता है, तो उसका पूरा स्वभाव ही परिवर्तित हो गया। और राजा भोज ने उस चरवाहा के बारे में पता किया, तो पता चला कि वो चरवाहा अनपढ़ है। और राजा भोज ने उसको दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो। तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जैसे ही उस टीले पर बैठता हूँ, मुझ में अकल सी शक्ति और ज्ञान आ जाता है। राजा भोज ने विचार विवश कर उस टीले को खुदवाया और कई दिन चली खुदाई के बाद और एक चमचमाता सिंहासन बाहर आया। राजा भोज ने मुहूर्त निकालकर उस सिंहासन पर बैठने का सोचा। जैसे ही राजा आगे बढ़ते हैं, सिंहासन पर जड़ी 32 पुतलियां जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखकर दरबार के सभी लोग डर गए। तभी एक पुतली प्रकट होती है और राजा भोज से कहती है, ये सिंहासन जिस राजा का है, वह तुम जैसे तो नौकर हुआ करते थे। इतना सुनकर राजा भोज क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, मैं इस सिंहासन को अभी तोड़ दूंगा। तभी वो पुतली बोली, हे राजन, मैं महामाया हूँ, इस सिंहासन की रखवालन। मेरे भाग तो उसी दिन फूट गए थे जिस दिन मेरे राजा इस सिंहासन से अगल हुए थे। तभी राजा भोज बोले, हे देवी, ये राजा कौन थे और ये सिंहासन किसका है? तभी महामाया बोली, हे राजन, ये सिंहासन इस धरती के सबसे महान राजा, जो कि तुम्हारे पूर्वज थे, वीर विक्रमादित्य का है। ये सिंहासन उन्हें स्वयं देवताओं ने भेंट किया था। विक्रमादित्य जैसा राजा आज तक नहीं हुआ। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसमें विक्रमादित्य जैसे गुण हो। आप राजा प्रयास कर देख लो, अगर आप में वह गुण होंगे तो आप इस सिंहासन के अधिकारी होंगे। यह सुनकर राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। तभी एक पुतली प्रकट होती है और विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है और राजा भोज से पूछती है, क्या आप में ये गुण है? वो कहानी सुनकर राजा भोज वापस लौट जाते हैं। राजा भोज प्रतिदिन प्रयास करते हैं और हर दिन एक पुतली प्रकट होती है और विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है और राजा भोज से पूछती है, क्या आप में ये गुण है? 32वें दिन रानी रूपवती,
जो कि 32वीं पुतली थी। वह देखती है कि आज राजा सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। तो रानी रूपवती इसका कारण पूछती है। तो राजा भोज कहते हैं, एक व्यक्ति में इतनी खूबी देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ और मैं इस सिंहासन को वहीं गड़वा दूंगा। यह सुनकर 32 पुतलियां प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, आप सभी परीक्षा में सफल रहे और आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। मगर राजा भोज ने इससे इनकार कर दिया। तो महामाया बोली, हे राजन, आप महान हैं, आप जैसा कोई नहीं। आपके कारण हम श्राप मुक्त हुए। हमें माता पार्वती का श्राप था और हम तभी मुक्त हो सकते थे जब कोई राजा विक्रमादित्य की कहानी विस्तार पूर्वक सुने और आपने सुनी। आपका धन्यवाद और आप इस सिंहासन को वहीं गड़वा दो और कभी भविष्य में यदि कोई विक्रमादित्य जैसा राजा होगा तो ये सिंहासन अपने आप उसके पास चला जाएगा। ऐसा कहकर सभी 32 पुतलियां वापस चली गई और सिंहासन को वहीं गड़वा दिया राजा भोज ने। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करूंगा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।